हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का आपके अपने परिवार एपी एजुकेशन 91 पर। जी हाँ दोस्तों, विभाग चलाएगा अब बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, सोमवार से उपस्थिति में बदलेगा दोस्तों नियम। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का एक्शन शुरू है। जी हाँ दोस्तों, बात आगे तक पहुंच चुकी है, सीएम तक बात पहुंच चुकी है। दोस्तों देखते हैं आज की सबसे पहले एक एक करके बड़ी अपडेट। दोस्तों शिक्षकों का सीधे तौर पर गुस्सा फूटा है। दोस्तों एक एक करके हर पहलू पर बात करेंगे इस सेशन के अंदर। मास्टर इंसान है, मशीन नहीं, जनगणना ड्यूटी पर फूटा शिक्षकों का गुस्सा। शिक्षक साथियों, बिहार में जनगणना ड्यूटी को लेकर अब शिक्षकों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद राज्य भर के शिक्षक परेशान दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक नेताओं और शिक्षकों ने साफ कह दिया है कि मास्टर इंसान है, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठकर स्कूल की तैयारी करना, फिर इस समय पर इस विद्यालय पहुंचना और उसके बाद दोपहर की चिलचिलानी धूप में जनगणना का काम करना अब शिक्षकों के लिए बेहद मुश्किल हो चुका है। कई शिक्षकों ने बताया कि स्कूल खत्म होने के बाद जब वे घर घर सर्वे के लिए जाते हैं तो लोग घर पर मिलते ही नहीं हैं। कई बार एक ही घर के लिए 3-4 बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। महिला शिक्षिकाओं ने भी अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि धूप, दूरी और लगातार काम की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। अब इस आदेश को लेकर बिहार में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और शिक्षक संगठन खुलकर विरोध कर रहे उतर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पर विरोध दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं आगे अगली अपडेट को लेकर के। या तो स्कूल कराइए या जनगणना, शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को दी है खुली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, एक काम आप कराएं जो हो सके सही से। दोस्तों बिहार में जनगणना ड्यूटी को लेकर शिक्षक अब खुलकर विरोध में उतर आए हैं। दोस्तों शिक्षकों का कहना है कि एक साथ स्कूल और जनगणना दोनों काम करना संभव नहीं है। दोस्तों सुबह से स्कूल की जिम्मेदारी निभाने के बाद दोपहर में घर घर जाकर सर्वे करना बेहद कठिन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, महिला शिक्षकों ने बताया कि इस सुबह स्कूल फिर लंबी दूरी तय करना जनगणना करके उनकी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। कई जगहों पर शिक्षकों को 20 से 25 किलोमीटर दूर क्षेत्र में ड्यूटी दी गई है, जहां आने जाने में ही काफ़ी समय लग जाता है। शिक्षकों का कहना है कि दोपहर में लोग घरों में नहीं मिलते और बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई शिक्षकों ने साफ कहा है कि या तो स्कूल करवाइए या जनगणना, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। शिक्षक साथियों, अभी यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है और शिक्षक संगठन लगातार सरकार से आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और वहीं आपके जो नए नियम हैं इनके, क्योंकि आप अगर 3 दिन लेट हुए फिर एक सीएल कटेगी, ये तो तमाम चीज़ें तमाम निकल करके आ रही हैं, तमाम नए नियम निकल करके आ रहे हैं। ये परेशानी का सबब आगे बढ़ा भी रही है। एसी कमरे में बैठकर आदेश देना आसान, शिक्षक नेता का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के आदेश पर शिक्षक नेताओं ने दोस्तों बड़ा हमला बोला है। शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि एसी कमरे में बैठकर आदेश जारी करना आसान नहीं है, बल्कि जमीनी सच्चाई कुछ और है। उन्होंने कहा कि सुबह स्कूल और उसके बाद जनगणना का काम करना बेहद कठिन है। कई शिक्षकों को 20 से 25 किलोमीटर दूर क्षेत्र में ड्यूटी दी गई है, जहां पहुंचना भी बड़ी चुनौती बन गया है। महिला शिक्षकों को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ शिक्षकों ने बताया कि उन्हें ऑटो या अन्य साधन तक नहीं मिलते और कई बार पैदल चलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारी सिर्फ आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि मैदान में काम करने वाले शिक्षकों पर कितना दबाव पड़ रहा है। अब शिक्षक संगठन इस आदेश को वापस लेने की मांग तो कर रहे हैं और लगातार सरकार पर दबाव भी बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार पर साफ तौर पर दबाव भी बनाया जा रहा है। बात करते हैं आगे अगली अपडेट को लेकर के। शिक्षक साथियों, जनगणना ड्यूटी से परेशान महिला शिक्षिका बोली अब नहीं हो पा रहा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महिला शिक्षकों की परेशानी अब खुलकर सामने आ रही है। दोस्तों कई शिक्षकों ने कहा कि सुबह स्कूल करने के बाद दोपहर में जनगणना का काम करना संभव नहीं हो पा रहा है। धूप, लंबी दूरी और लोगों के घर बंद मिलने से उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ शिक्षकों ने बताया कि उन्हें पैदल चलना पड़ता है
और कई बार तबीयत भी खराब हो जाती है। कई शिक्षिकाएं दूसरे जिलों से आना जाना करती हैं, जिस वजह से उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह जल्दी उठकर बच्चों की तैयारी, घर का काम और फिर स्कूल जाना, इसके बाद जनगणना करना उनके लिए बेहद कठिन हो चुका है। शिक्षक साथियों, महिला शिक्षकों ने कहा कि अगर सरकार को जनगणना करानी है तो स्कूल के समय में राहत देनी चाहिए, क्योंकि दोनों काम एक साथ करना अब संभव नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दोनों काम एक साथ करना संभव नहीं हो पा रहा है। बात आगे की करते हैं। एफआईआर कर लीजिए लेकिन काम नहीं होगा, शिक्षकों को दो टूक। दोस्तों, बिहार में जनगणना ड्यूटी को लेकर अब मामला और ज़्यादा गर्माता जा रहा है। शिक्षकों ने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह का आदेश व्यावहारिक नहीं है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि अगर विभाग चाहे तो एफआईआर भी कर दे, सस्पेंड कर दे, लेकिन इतनी मुश्किल परिस्थितियों में काम करना संभव नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार को जमीनी सच्चाई समझनी चाहिए और तुरंत इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। कई शिक्षकों ने बताया कि वे सुबह से शाम तक लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनगणना का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो रहा है। घर घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाना आसान काम नहीं है, खासकर तब जब लोग दोपहर में घरों पर मिलते ही नहीं। अब शिक्षकों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगातार समस्या सामने बनी हुई है। सुबह सुबह स्कूल, दोपहर में सर्वे, बिहार के शिक्षक बोले अब टूट चुके हैं। दोस्तों, बिहार के शिक्षक इस समय भारी दबाव में काम कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से स्कूल की हाजिरी, फिर दोपहर में जनगणना सर्वे, इस दोहरी जिम्मेदारी ने शिक्षकों को परेशानी कर दिया है। कई शिक्षकों ने बताया कि लोग दोपहर में घर पर मिलते नहीं हैं, बार बार जाना पड़ता है। गर्म और थकान की वजह से कई शिक्षक बीमार पड़ चुके हैं। कुछ शिक्षकों ने बताया कि उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है ताकि समय पर स्कूल पहुंच सकें। स्कूल खत्म होने के बाद जब वे जनगणना के लिए निकलते हैं तब शरीर पूरी तरह थक चुका होता है। इसके बावजूद अधिकारियों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी काम पूरा किया जाए। अब शिक्षक संगठन सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं और इस आदेश को बदलने की अपील कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस आदेश को बदलने की अपील कर रहे हैं। बिहार में जनगणना ड्यूटी पर बवाल, शिक्षकों ने खोला है मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों, बिहार में जनगणना ड्यूटी को लेकर अब बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। शिक्षक संगठन खुलकर विरोध में उतर आए हैं और सरकार के आदेश को अव्यावहारिक बता रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल की जिम्मेदारी निभाने के बाद जनगणना करना बेहद कठिन हो गया है। कई शिक्षकों ने कहा कि अधिकारी सिर्फ आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन जमीनी समस्याओं को नहीं समझते। महिला शिक्षकों को, दूर दराज से आने वाले शिक्षकों और दूसरे जिलों से ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। शिक्षक नेताओं ने सरकार से मांग की है कि या तो स्कूल के समय में बदलाव किया जाए या फिर जनगणना के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए। अब पूरे बिहार में इस मुद्दे पर बहस तेज हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला आने वाले समय में और भी ज़्यादा बड़ा होने की संभावना है। बिहार के 6 लाख शिक्षकों को राहत यहाँ पर है कि महिलाओं को होम ब्लॉक, पुरुषों को होम जिला मिलेगा। दोस्तों, दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात कर लें इस चीज़ को लेकर के, दोस्तों शिक्षकों के लिए आज की सबसे बड़ी जो खबर सामने निकल कर के आई है, बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक स्थानांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब महिला शिक्षकों को उनके होम ब्लॉक में और पुरुष शिक्षकों को उनके होम जिला में पोस्टिंग देने की तैयारी चल रही है। मंत्री जी ने साफ कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। विवाहित महिलाओं को ससुराल वाला ब्लॉक और अविवाहित महिलाओं के मायके वाला ब्लॉक प्राथमिकता में मिलेगा। शिक्षक साथियों, साथ ही दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को विशेष छूट दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जून से शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन शुरू होने की संभावना जून से दोस्तों बताई जा रही है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी अपडेट्स। दोस्तों, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।